नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जनसत्य न्यूज पर। ओजस्वी वक्ता, कुशल संगठनकर्ता, सरलता व सौम्यता की प्रतिमूर्ति, मधुभाषी एवं प्रखर वक्ता, ये सारे शब्द भी पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के व्यक्तित्व को बयां करने के लिए कम हैं। बीजेपी की दिग्गज नेता और भारत की पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज की आज पहली पुण्यतिथि है। बीते साल 6 अगस्त के दिन ही सुषमा स्वराज का निधन हुआ था। सुषमा स्वराज का व्यक्तित्व कितना बड़ा था, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि उनके निधन से न सिर्फ उनकी पार्टी बल्कि विपक्ष के नेताओं की आंखें भी नम हो गई थी। सुषमा स्वराज के निधन से हर तरफ शोक की लहर दौड़ पड़ी और आज भी लोग उन्हें उसी भाव से याद करते हैं। सुषमा स्वराज की जिंदगी से जुड़े कुछ अनछुए पहलुओं पर देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। सुषमा स्वराज वो नेता जो अपने तेज तर्रार अंदाज के लिए जानी जाती थी, वो विदेश मंत्री जो पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देती थी। पर पाकिस्तान वालों, आपने क्या बनाया? आपने लश्कर-ए-तैयबा बनाया, आपने जैश-ए-मोहम्मद बनाया, आपने हक्कानी नेटवर्क बनाया, आपने हिजबुल मुजाहिदीन बनाया, आपने आतंकवादी ठिकाने बनाए, आपने टेररिस्ट कैंप्स बनाए। वो इंसान जो विदेश में फंसे भारतीयों के लिए एक मसीहे की तरह सामने आई। आज उनकी पुण्यतिथि के मौके पर हम उनकी जिंदगी से जुड़े उन अनछुए पहलुओं के बारे में जानेंगे जिनके बारे में शायद ही आप जानते हो। सुषमा स्वराज का जन्म 14 फरवरी 1952 को श्री हरदेव शर्मा और श्रीमती लक्ष्मी देवी के यहाँ अंबाला छावनी में हुआ था। इनके पिता राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एक प्रतिष्ठित सदस्य थे। इन्होंने राजनीतिक विज्ञान और संस्कृत जैसे प्रमुख विषयों में अंबाला छावनी के एसडी कॉलेज से स्नातक की उपाधि प्राप्त की। सुषमा स्वराज ने चंडीगढ़ में पंजाब विश्वविद्यालय के कानून विभाग से एलएलबी की डिग्री हासिल की। 1970 में इन्होंने अंबाला छावनी के एसडी कॉलेज से सर्वश्रेष्ठ छात्रा का पुरस्कार भी प्राप्त किया। नई पीढ़ी की नेता मानी जाने वाली सुषमा स्वराज ने भारतीय राजनीति में अपनी शुरुआत वर्ष 1970 में छात्र नेता के रूप में की थी। इन्होंने इंदिरा गांधी की सरकार के खिलाफ कई विरोध प्रदर्शन आयोजित किए थे। वे एक असाधारण वक्ता और प्रचारक थीं। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के बाद आपातकाल के विरोध में सक्रिय रूप से भाग लिया था। भारतीय राजनीति में इनकी भूमिका ने इन्हें पहले दिल्ली की पहली महिला मुख्यमंत्री और बाद में विपक्ष की पहली महिला नेता का पद दिलाया। इन्होंने हरियाणा में महज 27 साल की उम्र में ही जनता पार्टी की राज्य अध्यक्षा का पद भी संभाला। 1973 में सुषमा स्वराज ने भारत के सर्वोच्च न्यायालय में वकालत की प्रैक्टिस शुरू की। सुषमा स्वराज ने 13 जुलाई 1975 को भारत के सर्वोच्च न्यायालय के एक वरिष्ठ वकील स्वराज कौशल से शादी कर ली। वे एक क्रिमिनल लॉयर हैं। 1977 में सुषमा स्वराज सबसे कम उम्र की कैबिनेट मंत्री बनी। उस समय उनकी आयु महज 25 वर्ष थी। 1996 में अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में 13 दिन की सरकार के दौरान उन्होंने सूचना एवं प्रसारण की केंद्रीय कैबिनेट मंत्री के रूप में लोकसभा वार्ता के लाइव प्रसारण का एक क्रांतिकारी कदम उठाया था। मैं सुषमा स्वराज ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगी। सुषमा स्वराज को राष्ट्रीय स्तर की राजनीतिक पार्टी की पहली महिला प्रवक्ता होने का गौरव हासिल है। वे पहली महिला मुख्यमंत्री भी रहीं। वे पहली महिला केंद्रीय कैबिनेट मंत्री रहीं। सुषमा स्वराज विपक्ष की पहली महिला नेता भी बनी। ये तमाम उपलब्धियां उनके खाते में रही। इन तमाम उपलब्धियों के साथ सुषमा स्वराज की छवि हमेशा साधारण भारतीय परिधानों में तेजस्वी व्यक्तित्व के साथ वाणी में ओज लिए नारी जीवन के सिद्धांत का जीवंत उदाहरण बनकर देश व विदेशों में भारतीय संस्कृति का मान बढ़ाने वाली महिला के तौर पर याद किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जनसत्य न्यूज।
सुषमा स्वराज आज बेशक हमारे बीच नहीं है, लेकिन वे अपने राजनीतिक और सामाजिक जीवन से कई लोगों को यूं ही प्रेरित करती रहेंगी। ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।